फिरोजाबाद आयोजन संस्था कार्यालय शीतलखान रोड पर किया गया। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से नव भारतीय नारी विकास समिति फिरोजाबाद द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें धर्म गुरुओं की बैठक, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वेंडर्स, मैरिज होम मलिक, हलवाई, डेकोरेट करने वाले, इन सभी के साथ वर्कशॉप मीटिंग्स करके बाल विवाह एवं बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसमें मसाल जुलूस एवं रैलियां, बैठक करके ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग नाबालिग बच्चों का विवाह न करें और बाल श्रम न कराएं। इन दिनों शादियों का सहालक चल रहा है, ऐसे माहौल में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से साइमा खान की ये रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद व्यापार मंडल के तत्वावधान में हमारे महानगर अध्यक्ष भाई सुनील अग्रवाल जी की अध्यक्षता में और हमारे लालवानी जी जो हमारे संयोजक हैं और दीपक गुप्ता जी जो उसके सह संयोजक हैं, इन सभी की दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम जो हुआ है वो कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐसा क्यों हुआ है कि जब भी कभी कोई कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कोई आधारशिला होती है, और जब आधारशिला होती है तो निश्चित तौर पर वो जन सहयोगी बन जाता है। आज इसी क्रम में हमारे व्यापारी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, जिसमें हमारे रविशंकर प्रसाद जी जो एसपी सिटी और हमारे साथ में सीओ ट्रैफिक जो नए आए हैं फिरोजाबाद में तेजस त्रिपाठी जी, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम की भी पूरी टीम यहाँ उपस्थित हुई। साथ ही साथ हमारे जो जनपद के थाना अध्यक्ष थे, थाना दक्षिण के योगेंद्र पाल सिंह, और अभी भी आने वाले हैं हमारे थाना लाइन पार और हमारे रामगढ़ और हमारे उत्तर, ये भी थानेदार आने वाले हैं। इन सभी के बीच में एक मंत्रणा, एक संगोष्ठी के रूप में आज का ये कार्यक्रम संपादित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत ये कुछ प्रस्ताव भी रखे गए व्यापारियों की ओर से। एक तो ये रखा गया कि हमारे जो फिरोजाबाद जनपद का बाजार है वो बाजार बहुत ही पुराने हैं। जैसे सदर बाजार लीजिएगा तो सदर बाजार में तो उसको चौड़ा किया नहीं जा सकता, और ना ट्रैफिक के लिए जो प्रॉब्लम आएंगी तो उसके लिए उन्होंने हम सभी लोगों ने अपनी जो समस्याएं बताई, उसमें श्री तेजस त्रिपाठी जो सीओ हमारे ट्रैफिक थे उन्हें आश्वस्त भी किया है, और टिर्री की जो समस्या है उसको भी उन्होंने रखा है। चौराहा पर जो हमारी समस्याओं को जाम की स्थिति रहती है उसके लिए भी रखा गया। चाहे हमारे जनपद के कहीं और भी क्षेत्रीय बाजार हैं, रामगढ़ है या हमारे रामनगर हैं या हमारे लेबर कॉलोनी वाले बाजार हैं, या कहीं भी ऐसी स्थिति है जहाँ स्टेशन रोड की, बस स्टैंड की, ये सभी समस्याओं को उन्होंने मुखार बिंदु से इस मामले में रखा, जिसमें हमारे एसपी सिटी ने सीओ ट्रैफिक को निर्देशित करते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को अपने नोट करें और आगामी भविष्य में इस तरह से कार्यक्रम न करें। जिस तरह से हमने आज जो सम्मान समारोह भी पुलिस प्रशासन का किया, उसके मद्देनजर हम आपको बता देना चाहते हैं कि फिरोजाबाद में जो दीपावली का व्यापारियों का त्योहार होता है, मुख्यतः त्योहार, उन्होंने पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई की थी उसके लिए हमने इस कार्यक्रम को उनको उत्साहवर्धन करने के लिए सम्मानित ये कार्यक्रम रखा था, और सभी पुलिस कर्मियों ने हमको आश्वस्त भी किया कि आगे भी हम व्यवस्था बनाते रहेंगे और व्यापारी और पुलिस का आपसी सहयोग करते हुए अपने आगे के सारे जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त और चौकस बनाएंगे। इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया और इस बात के लिए हमने भी उनको धन्यवाद दिया। ट्रैफिक की व्यवस्था, गाड़ियां बढ़ रही है, मगर गलियां रोडें वही की वही हैं। ये नगर निगम के को ज्ञापन या नगर निगम को कब रिटायर होंगे? देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की और किसी भी विभाग की, किसी भी व्यापारी की कहीं कोई भी समस्या हो, परंतु जहां आती है टारगेट वहां पर आती है पुलिस ही। चाहे नगर निगम की हो, चाहे खाद्य विभाग की हो, चाहे सैंपलिंग की हो, चाहे किसी भी छापा की हो, चाहे किसी बलात्कार की हो, चाहे किसी भी अपराध की हो, चाहे किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं, जाम की हो, ये सभी समस्या पुलिस टारगेट पर बनती है। हम आज इसी तहत हम पुलिस को, प्रशासन को बुलाया, और चाहे उसमें नगर की समस्या है उसमें भी बताएंगे। अभी तो हमने ज्ञापन दिया, अगर इसी तरह से अगर मान लो उन्होंने सहयोग किया, अगर नगर निगम के प्रशासन के भी अधिकारी हमारा अगर सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन, उनके खिलाफ चेतावनी देते हुए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। निसंदेही वो हमारे को समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मजबूर होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि व्यापार मंडल कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का, पार्टी का क्यों नहीं हो, कहीं भी वर्चस्व, परंतु जब व्यापारी सड़कों पर उतरेगा तो अपनी समस्याओं को, अपने सुझाव को मन पाएगा। देखिए, व्यापारियों ने नहीं कर रखा अतिक्रमण,
राठौर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं कर रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अतिक्रमण किया है तो टेलीफोन विभाग ने किया है, अतिक्रमण किया है तो विद्युत विभाग ने किया है, जिनके पोल लगे हुए हैं। अतिक्रमण किया है तो उन प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की नाम पट्टिकाएं लगी हुई, उन्होंने अतिक्रमण किया है। पहले इनको हटाया है, उसके बाद व्यापारियों पर अतिक्रमण की आप बात करें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, सम्मानित मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं सुनील अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद व्यापार मंडल। व्यापारी हमेशा हल्ला करता है कि हमारी मांगे मांगी जाएं, हमारी मांगे पूरी करो। आप देखते तमाम संगठन ज्ञापन देते हैं, वो देते हैं, वो करते हैं। प्रशासन एक हमारे बीच की कड़ी है, प्रशासन एक हमारा ही हिस्सा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्री हो। जिन पुलिस कर्मियों ने रात रात भर धनतेरस से लेकर भैया दोस्त तक 3-3 बजे रात्रि अपने परिवारों को छोड़कर हमारे परिवारों की सुरक्षा की, हमारे लिए व्यवस्थाएं दी, हमारे बाजारों को सज्जता के साथ दीपावली उत्सव बनाया गया, जिसमें एक मुस्तैदी के साथ 12-12, 14-14 घंटे एक पैर पर खड़े होकर जिन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्थाएं संभाली। क्या हमारा नैतिकता या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम ऐसे सम्मानित पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करें और सम्मानित करें? ये हमारी एक व्यवहारिकता, एक मानवता और ये नैतिकता कहती है। यही संगठन की सीख और संगठन की पाठशाला में हमने सीखा है कि जो अच्छे कार्य करता है उसको सम्मान करना चाहिए। और उसी श्रेणी में आज व्यापारी भामा साहू ने हमारे शहर जनपद के माननीय कप्तान नगर के पुलिस अधीक्षक महोदय जी और तमाम थाना इंचार्ज, थाना प्रभारी और ट्रैफिक से अधिकारी, इन सबका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया है। ये व्यापार मंडल की परंपरा है। हम कोई बंद कमरे में थानों में जाकर स्वागत मेरा नहीं करते, हम थैलियों में फूल ले जाकर स्वागत नहीं करते, हम खुले में स्वागत करते हैं, बोरियों से फूल बरसाते हैं जब प्रशासन अच्छा कार्य करता है। ये फिरोजाबाद व्यापार मंडल की पहचान है। प्रशासन ने सदैव व्यापारियों को सेवा में सहयोग दिया है और व्यापारियों के लिए प्रशासन सदैव खड़ा होता है। आज वही वादा किया है और हमें उम्मीद भी है। हमारा प्रशासन है और प्रशासन और शासन इस समय व्यापारी हित में कार्य कर रहा है और व्यापारियों की प्राथमिकता के साथ सुनवाई होती है। यही हमारे व्यापारियों चाहिए। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन द्वारा नव भारतीय नारी विकास समिति फिरोजाबाद के सहयोग से 100 दिन तक लगातार एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध लगातार 100 दिन तक अभियान चलेगा। पहला प्रोग्राम जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें वेंडर्स हैं, सजावट करने वाले हैं, मैरिज होम वाले हैं, हलवाई हैं, ऐसे सभी लोगों को बुलाकर उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वो बाल श्रम ना कराएं, क्योंकि इन्हीं जगहों पर बड़ी संख्या में बाल श्रम होता है और बाल श्रमिकों का यूज़ ये लोग करते हैं, छोटे बच्चों का। तो एक मकसद ये है। दूसरा, एक रैली का आयोजन किया जाएगा। तीसरा, एक रैली यानी कि रात में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये नव भारतीय नारी विकास समिति का उद्देश्य है और हम गांव-गांव जाकर, हम लगभग 100 गांवों में काम कर रहे हैं, सभी गांवों में पहुंचकर ये अभियान चलाए जाएंगे। जैसे मशाल जुलूस, हमने पिछले साल भी मशाल जुलूस निकाला था, जो 50 गाँव में लगातार एक ही समय में जुलूस निकाला गया और इसका बहुत बड़ा असर हुआ। और नव भारतीय नारी विकास समिति जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। हम लगभग 1.5 साल से लगातार हज़ारों लोगों को अवेयर कर चुके हैं कि वो बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ में शामिल हों, हमारा सहयोग करें। कल परसों की ही बात है कि हमने एक बाल विवाह रुकवाया है जो जसराना क्षेत्र का है। एक बच्ची जो किसी दूसरे जनपद से कोई लड़का बहला फुसला कर ले आया था और हमने जिला प्रोबेशन अधिकारी और संरक्षण अधिकारी सभी लोगों को, यानी कि बाल कल्याण समिति को, सभी को इन्फॉर्म किया और वो बाल विवाह रोक दिया गया है। तो इस तरह से हम लगातार इस तरह की कोई सूचना आप लोगों के माध्यम से भी
शहर की आवाम के माध्यम से भी कोई आती है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है और हम इसमें तुरंत एक्शन लेने में प्रशासन का सहयोग लेते हुए एक्शन ले रहे हैं और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम धर्म गुरुओं की भी एक बैठक कराएंगे। सर्वधर्म के जो धर्म गुरु हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सब के साथ भी एक बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिससे कि धार्मिक लोग अपने अपने धर्म स्थलों पर रहकर उस समाज को, उस कम्युनिटी को ये संदेश दे पाएँ कि बाल विवाह और बाल श्रम एक अपराध है और इस अपराध से हमें बचाना है अपने बच्चों को जो अपराध हो रहा है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारत में बड़ी संख्या में ये बाल विवाह हो रहे हैं और देवोत्थान जो अभी हुआ है 2 दिन पहले ही, और ऐसे मौके पर बाल विवाह बड़ी संख्या में होते हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि बाल विवाह को रोकने के लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, 21 साल का लड़का जब पूरी उम्र हो जाती है, इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते, जैसा कि 18 साल पूरी होने से किसी बच्ची की शादी नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो 1098 पर कॉल कर सकते हैं, उसमें तत्काल कार्रवाई होगी। और अगर पर्सनल डीपीओ का नंबर है, उन पर जिला प्रोबेशन, बाल संरक्षण अधिकारी या हम लोगों के पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे। यही मकसद है 100 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम को संचालित करने का, चलाने का, जनता के बीच में पहुंचने का, बाल विवाह बाल श्रम के खिलाफ। तो हम आपके चैनलों के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात दूर तक पहुंचे, इसके लिए आप प्रयास करें। बहुत धन्यवाद।